आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 4 पढ़ेंगे, जो कि इनकॉर्पोरेट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जस्टे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जस्टे को लिया गया है, डिस्क्राइब्ड है इंग्लिश और अमेरिकन लॉ में। इसका बेसिक मतलब होता है द थिंग डन इन अ कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। इसका मतलब हम अभी आगे समझेंगे। अब हम जानते हैं सेक्शन 4 एक्चुअली कहता क्या है। सेक्शन 4 ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि इशू में तो नहीं था, बट वो इतना कनेक्टेड था, इतना क्लोजली कनेक्टेड था फैक्ट इन इशू से या फिर रेलेवेंट फैक्ट से, कि वो उसी ट्रांजेक्शन का ही पार्ट लग रहा था, और क्योंकि उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट बन गया तो वो रेलेवेंट हो गया, और इसलिए अब उसका एविडेंस दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम किसी भी ऐसे फैक्ट का एविडेंस दे सकते हैं जो कि सेम पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बन रहा हो, जिस ट्रांजेक्शन में फैक्ट इन इशू हुआ है या फिर रेलेवेंट फैक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है। तो ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई सीरीज़ ऑफ एक्ट हो, मतलब छोटे छोटे एक सीरीज़ ऑफ एक्ट हो, जो कि इतना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि हम उसे एक सिंगल नेम से हम बुला सकते हैं। ठीक है, और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ए ने बी को ऑफर दिया कि आई वांट टू सेल माई कार्ड, ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख रुपीज़। बी ने एक्सेप्ट कर लिया उसका ऑफर। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर आपको किसी को डिस्क्राइब करना है तो आप ये नहीं कहेंगे कि ए ने बी को ऑफर दिया फिर बी ने एक्सेप्ट कर लिया। नो, यू कैन जस्ट से कि ए ने देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन ए एंड बी। और जो ये सीरीज़ ऑफ एक्ट्स होते हैं ना, वो इंक्लूड करते हैं फिजिकल एक्ट्स को। ठीक है, और कोई भी ऐसे वर्ड्स जो कि उन एक्ट को करने के दौरान बोले गए हों, या जो है किसी और से कहा गया हो, किसी और ने सुना हो, ठीक है, या कोई और बोल रहा हो जब उसने उस एक्ट को देखा हो। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड, ठीक है, या कोई भी स्टेटमेंट अपने अलोन जो है ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं हो सकता है। उसे हमेशा और हमेशा किसी फिजिकल एक्ट का के साथ ही अकम्पनीड होना पड़ेगा ताकि वो ट्रांजेक्शन का पार्ट बने। और ये जो सीरीज़ ऑफ एक्ट्स है ना, इनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टाइम और सेम प्लेस पे ही अकर हो ताकि उन्हें जो है हम सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट समझें। वो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट जो है प्लेस पे भी हो सकता है, बट उसमें क्या हो, एक टुगेदरनेस हो। किस तरह का टुगेदरनेस, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है, या प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस हो सकता है, या कोई कॉन्टीन्यूटी ऑफ एक्शन हो, मतलब कोई एक्शन था उसी के कॉन्टीन्यूटी में हो रहा है बट वो डिफरेंट डिफरेंट जगह हो रहा है। ठीक है, कम्युनिटी ऑफ पर्पस और डिज़ाइन भी हो सकता है। और ये डिफरेंट टाइम एंड प्लेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल होगा कि आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का देखें, जिसमें कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट नेशनल लीडर्स ने अलग अलग जगह से जो है वॉर की थी, बट वो देयर वॉज एन कॉन्टीन्यूटी ऑफ एक्शन। उनकी एक कम्युनिटी, उनका पर्पस था एक, और वो कॉमन पर्पस क्या था, इंडिपेंडेंस का। तो वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब रेस जस्टिस से ही रिलेटेड ये केस है, रैटन वर्सेस क्वीन। इस केस में होता क्या है, एक लेडी होती है, वो जो है ऑपरेटर को कॉल करती है, और वो बहुत ही एनेक्शियस होती है, और वो कहती है गेट मी द पुलिस, और अपना एड्रेस देती है। इससे पहले कि ऑपरेटर जो है पुलिस को कांटेक्ट कर पाता, वो कॉल कट हो जाती है। जब पुलिस उस एड्रेस पे पहुंचती है तो देखती है कि वो लेडी डेड होती है, उसकी डेथ हो चुकी होती है, और जो है उसका हस्बैंड जो होता है वो विद द गन बैठा होता है और बोलता है कि द गन वेंट ऑफ एक्सीडेंटली। ठीक, तो कोर्ट ने उस कॉल पे जो उसकी बात कही गई थी, और जिस एंक्शियस वे में फ्रिटेंड होके उसने जो बात कही थी, उसे एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टे माना था। अब ये जो रेस जस्टे है ना, इसका वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ये है कि ये एक्सेप्शन है हियरसे एविडेंस का। मतलब कि हमने पढ़ा था ना कि 3 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनमें से एक मेन प्रिंसिपल ये था कि हियरसे एविडेंस शुड नॉट बी एडमिटेड। तो हियरसे एविडेंस को एक गुड पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता है, बट रेस जस्टे में कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पे हियरसे एविडेंस को भी कोर्ट ने एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टे कंसीडर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। और उसका एक एग्जाम्पल है आर वर्सेस फॉस्टर का केस। अब इस केस में होता क्या है कि एक आदमी होता है, वो जो है सिर्फ एक रोड पे खड़ा होता है, और उसने एक स्पीडिंग व्हीकल देखी। ठीक है, और उसके बाद जो इंजर्ड पर्सन होता है वो उसे बुलाता है, वो वहाँ पे जाता है, और वो उसे जो है नेचर ऑफ एक्सीडेंट को एक्सप्लेन करता है। अब उस नेचर ऑफ एक्सीडेंट को वो जो एक्सप्लेन करता है, तो जो विटनेस था उसने एक्सीडेंट एक्चुअली देखा नहीं था, बट स्टिल कोर्ट ने उसके जो टेस्टिमनी थी उसको एक्सेप्ट किया एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टे। आगे प्रोफेसर स्टोन भी इसे क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि नो एविडेंशियल प्रॉब्लम इज सो श्राउडेड इन डाउट एंड कन्फ्यूजन, द रूल इज नॉट ओनली यूजलेस बट ऑल्सो हार्मफुल। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।